Hello everyone. Welcome to all of you in our today's e-lecture. This is for class BA part 3rd. As previous you know dear students, we are discussing the poem Fernhill written by Dylan Thomas. And we have discussed the general introduction of Dylan Thomas. This is the next point and next video regarding this poem. This is our second video and at the beginning of second video, we will discuss introduction to the poem Fern Hill. And after that, we are going to start our line by line explanation. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप सब स्टूडेंट्स को जानकारी है कि हमें एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने बारीकी से पूछे जाते हैं कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो उनको भी कर पाते हैं। तो इस वजह से हम पूरी पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम इंट्रोडक्शन टू द पोएम फर्न हिल पोएम से। तो देखिए, ओके, द पोएम फर्न हिल पब्लिश्ड इन 1946। ये कब पब्लिश हुई? 1946 में। और हमने पहले ये भी डिस्कस किया कि फर्न विलियम डायलन थॉमस की जो पोइट्री कलेक्शन है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री 1952 में आई और ये जो पोएम है फर्न हिल ये पब्लिश हुई 1946। इट इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स ऑफ डायलन थॉमस। लिरिकल पोएम है और ये डायलन थॉमस की बेस्ट लिरिक में काउंट की जाती है। This poem describes the celebration of holiday in childhood spent by him with his aunt and John's and his uncle at their farm in the countryside in Dylan Thomas' native land, South Wales. जैसा हम पढ़ चुके हैं डैलन थॉमस के बारे में कि ये वेल्स के रहने वाले हैं, तो इनका जो नेटिव जगह है, नेटिव लैंड, इनका जो गांव हम कह सकते हैं जहाँ ये रहते हैं वो है साउथ वेल्स। और साउथ वेल्स का जो कंट्री साइड मीन्स जो गांव का जो स्थान है जहाँ इसके अंकल और आंटी जी का फार्म है, वहाँ ये अपने आंट और अंकल के साथ में छुट्टियां मनाने जाते हैं। और चाइल्डहुड में जो बचपन में वहाँ हॉलीडे सेलिब्रेशन करते थे उसका ही डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस पोएम में दिया है फर्न हिल में। Here we can we can see the romantic impact of Blake और Wordsworth in this poem। जैसा रोमांटिक पोएट्स के बारे में हम जानते हैं, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स ये हैं। तो जैसे वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक इन्होंने भी नेचर को बिल्कुल स्पिरिचुअलाइज कर दिया। वर्ड्सवर्थ ने, विलियम ब्लेक ने भी नेचर पोएट्रीज लिखे। तो उसी तरह से नेचर का बहुत फाइन इमेजरी के साथ में रोमांटिक पोएट्स ने लिखा है। और वैसी ही रोमांटिक इम्पैक्ट जो है यहाँ हम डायलन थॉमस की ये पोएम फर्न हिल में भी देखने को मिलता है। सो द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ हेनरी वॉन। हेनरी वॉन की हमने द रीट पोएम पढ़ी है, तो उसमें किस तरह से ये हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ी है हेनरी वॉन की द रीट, जहां तक मुझे ध्यान है। तो उसमें किस तरह से उन्होंने एक नेचर का वर्णन उन्होंने किया है कि बिल्कुल बचपन में प्रकृति का आनंद लेते हुए बच्चे कितने खुश होते हैं। तो जैसे हेनरी वॉन द रिट्रीट पोएम में वापस अपने चाइल्डहुड में और चाइल्डहुड की मेमोरीज में जाने की बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उतने ही रोमांटिक एटमॉस्फेयर को डायलन थॉमस ने यहाँ क्रिएट किया है। As the poem is about youth and happiness and about the beauty and glory of nature, like the great poets Blake, Wordsworth and Vaughan, etc. मीन्स जैसे कि ये जो रोमांटिक पोएट थे ग्रेट, विलियम ब्लेक,
विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी वॉन, इनकी तरह ही डैलन थॉमस ने भी बहुत यूथ और जो हैप्पीनेस होती है अबाउट द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ नेचर, तो नेचर की जो ब्यूटी और ग्लोरी से जो हैप्पीनेस जो मिलती है उसका वर्णन यहाँ डैलन थॉमस ने किया है, लाइक द ग्रेट romantic poets Blake, Wordsworth, and Henry Vaughan. So it celebrates human vitality and joy and races through the day with all its pleasures. Pleasure means कि इस पोएम में जो उन्होंने डिपिक्शन किया है डैलन थॉमस ने, उन्होंने इस तरह लिख दिया कि बचपन में कैसे जो बचपन में हम प्रकृति के साथ में किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जॉय को, पूरे दिन भर के आनंद को, जो विटालिटी एंड जॉय एंड रेसेस थ्रू द डे विद ऑल इट्स प्लेजर, मतलब पूरे आनंद के साथ में पूरे दिन हम उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं बचपन में। तो ये सारे फीलिंग्स यहाँ पे डायलन थॉमस ने हमें बताए हैं। एंड द पोएम डिस्क्राइब्स डायलन थॉमस विजनरी क्वालिटी। विजनरी क्वालिटी मीन्स जो किस तरह से दूरदर्शी है डायलन थॉमस, वो कितनी फिलोसॉफिक और इंटेलेक्चुअल बातें हमें थ्रू नेचर और नेचर के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के जरिए हमें बता देता है। सो ही सेज दैट childhood was a state of innocence and grace। क्या बताया उन्होंने कि चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसी स्टेट है इनोसेंस की और ग्रेस की। सो हिज आंट वाज डेड। अब उसकी जो आंट है वो तो डेड है, वो तो जा चुकी है, मर चुकी है। And he recalls the sweet memories of his childhood holidays, which he had spent with his aunt and uncle at their farm at South Wales। मतलब उनकी आंट तो अब नहीं रही, आंट तो डाइड हो चुकी हैं, डेड हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो उनके मेमोरीज हैं जो उन्होंने आंट और अंकल के फार्म हाउस पर बिताए हैं वो इतने स्वीट मेमोरीज हैं चाइल्डहुड के हॉलीडेज के, जो उन्होंने साउथ वेल्स के उनके आंट के फार्म में गुजारे, जो अभी भी उतने ही जिंदा हैं, उतने ही तरोताजा हैं डैलन थॉमस के हृदय में। तो ये थी हमारी पोएम, एक जनरल इंट्रो पोएम का कि किस तरीके से जो पोएम है फर्न हिल रिटन बाय डैलन थॉमस, ये हमें प्रकृति के आनंद के बारे में मीन्स बचपन में प्रकृति के साथ में कितने क्लोज होते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इस पोएम में देखने को मिलेंगी। तो अब हमारा स्टार्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम फर्न हिल विद टेक्स्ट, मीन्स टेक्स्ट की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हम शुरू करेंगे। सो दीज आर द फर्स्ट 4 लाइन ऑफ दिस पोएम। Now, as I was young and easy under the apple boughs about the lilting house and happy as the grass was green, the night above the jingle stray, time let me hail and climb। ये फर्स्ट 4 लाइन है जिनमें पोइट ये कहना चाहता है हेयर, देखो सबसे पहली लाइन में नाउ आई वॉज यंग, आई, हु इज आई हेयर, सो हेयर आई इज द पोइट हिमसेल्फ। यहाँ पोएम में आई खुद पोइट ही है। हेयर आई इज द पोइट हिमसेल्फ इन दिस पोएम फर्न हिल। द पोइट डायलन थॉमस recreates his childhood experiences, मीन्स अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को रिक्रिएट कर रहा है। जैसे वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो कैसे एप्पल बोज, एप्पल मीन्स एप्पल सब जानते हैं, एप्पल के जो ट्री के जो बोज मीन्स जो वो डाले हैं बड़ी बड़ी, और एप्पल के जो पेड़ों के जो गुच्छे हैं उनके नीचे, और उनके एप्पल के बगीचों में घूमने की बात यहाँ पे करता है। कैसे ग्रीन ग्रास में और डे एंड नाइट, पूरे दिन भर रात भर उन पे चढ़ना और घूमना फिरना, ये सारा काम किस तरीके से कितने बेहतरीन और कितने खुशनुमा रह करके बचपन में डायलन थॉमस किया करते थे।
और जैसे वो यहाँ ये भी कहते हैं टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइम, और वो टाइम ही है ग्रेट जिसने मुझे ये मौका दिया, मीन्स बचपन में ही हमें ये मौका मिला, अब ये सारे मौके हाथ से जा चुके हैं। सो Dylan Thomas recreates his childhood experiences here. For Thomas चाइल्ड, अच्छा एक और ये बता दूं, THOMAS, इसको हम वैसे तो प्रोनाउंसिएशन हम स्पेलिंग के हिसाब से देखें तो थॉमस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टॉमस होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर वो टॉमस। लेकिन यहाँ मैं टॉमस बोलूंगी तो लगेगा कि क्या पता मैडम गलत पढ़ रही हैं। तो जब भी कभी THOMAS थॉमस हम इसको पढ़ने का रहता है हमारा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे टॉमस। डायलन टॉम मीन्स टॉमस, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फोर, Thomas means Thomas. Childhood was a state of innocence and grace. पोइट के अकॉर्डिंग चाइल्डहुड, जो बचपन की जो एज है वो कैसी है, बहुत ही इनोसेंस और ग्रेस वाली है। इन द पोएम द पोएट इज एट हिज बेस्ट, एट हिज बेस्ट मीन्स अपने बेस्ट पे था, मीन्स वो चाइल्डहुड में था, और चाइल्डहुड क्या है, अपने आप में पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट एंड बेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे पोएट इसीलिए कहता है, so in the poem poet is in at his best. In the poem he evokes the joys, mysteries and wonders of childhood through the series of images and a play on words. और इस पोएम में पोइट क्या करता है, वो इन्वोक करता है जॉयस को, अपने मिस्ट्रीज को, वंडर्स को, जो चाइल्डहुड के हैं उनको, किसके द्वारा, थ्रू अ सीरीज ऑफ इमेजेस, एक इमेजेस की पूरी सीरीज के द्वारा, एंड अ प्ले ऑन वर्ड्स, और वर्ड्स पे प्ले करते हुए, वर्ड्स पे प्ले करते हुए मीन्स जो लैंग्वेज है पोएट की यहाँ लिखने की वो भी बहुत अच्छी है। द पोएम इज रिच इन सेंसुअस अपील, एक सेंसुअस अपील भी यहाँ पे पोएट ने की है। The poem is written in the first person I, and the poet is telling us about his happy experiences at Fern Hill. Fern Hill वो फार्म हाउस उसके आंट का, जिसका ही नाम शायद यहाँ फर्न हिल है, और फर्न हिल के जो उसके बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है एज जब वो चाइल्डहुड में था, तो उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। In the above lines, poet says it was a happy holiday that he spent at Fern Hill, कि वो इतने हैप्पी हॉलीडे हैं जो उसने वहाँ स्पेंड किए हैं अपनी आंट के घर पे, of his aunt's farm in his childhood, and he felt like home among the apple trees, और वहाँ जो एप्पल ट्रीज के इतने ढेरों पेड़ उगे हुए हैं उनके बीच में भी वो अपना घर ही समझता है, एप्पल में ही घूमना, पूरे दिन उन्हीं में ही घूमना, रात होते होते वापस आना। तो ऐसा लगता है कि उस चाइल्डहुड में वो आंट के फार्म में जो उग रहे एप्पल के ट्रीज हैं वही उनका घर है। इन द सेकेंड लाइन ही सेज लिल्टिंग हाउस, सेकेंड लाइन में उसने जो कहा है लिल्टिंग हाउस मीन्स अ हाउस दैट अपीयर्स टू सिंग, मीन्स सिंगिंग हाउस एक तरह से, जैसे पूरा घर ही गा रहा हो, बिकॉज द चाइल्ड इज looking at it happily. And here in this line the poet uses striking metaphorical epithet, यहाँ पे बहुत striking metaphorical epithet का यूज भी इन्होंने किया है। So there the ears was प्लीजिंग ग्रीन, और जो ग्रास, सॉरी द ग्रास वाज प्लीजिंग ग्रीन, और वहाँ की ग्रास कैसी है, बहुत ही आनंददायक ग्रीन है, मीन्स बहुत अच्छी ग्रीन। द नाइट वाज स्टारी ओवर द वैली एज इट इज वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक अ डे, और नाइट भी इतनी तारों से भरी है कि वो दिन के जैसी बहुत ब्यूटीफुल नजर आती है। एंड नेक्स्ट ही सेज टाइम वाज काइंड टू मी,
नेक्स्ट मीन्स लास्ट फोर्थ लाइन में पोइट क्या बोलता है, काइंड वॉज सॉरी टाइम वॉज काइंड टू मी बिकॉज टाइम लेट मी क्लाइम एंड ट्रेवल, कि बचपन में टाइम हमारे ऊपर मेहरबान है, तभी हमने बचपन देखा और इतने बचपन के खूबसूरती भरे दिन देखे. सो ही सेज टाइम वॉज काइंड टू मी व्हेन at my childhood, in my childhood, and that was the holiday of my life. Sorry, heyday, holiday nahi. Heyday means the golden days, means एक गोल्डन डेज की तरह के वो दिन थे जब हम हमारे बचपन में थे. एंड टाइम लेट मी एंजॉय ऑल दीज हैप्पीएस्ट डेज, और वो टाइम ही है जिसने मुझे इतने हैप्पीएस्ट डेज एंजॉय करने का मौका दिया. He climbed on the farm wagon and started to wander at the farm. और इस तरह से वो अपने वैगन गाड़ी पे चढ़ जाता है और उस गाड़ी पे चढ़ करके वो पूरे फार्म की सैर करता है. तो ये हमारी पोएम की ओपनिंग थी, फर्स्ट 4 लाइंस, जिनमें डैलन थॉमस ने बहुत बेहतरीन तरीके से पोएम को स्टार्ट किया है कि किस तरह से चाइल्डहुड में जो है नेचर को एंजॉय किया जाता है. सो दिस इज द सेकंड वीडियो रिगार्डिंग दिस पोएम फर्न हिल रिटन बाय डायलन थॉमस, जो हमने पढ़ी. एंड we will discuss our next lines in next video from upcoming videos, because this poem has uh, divided into almost 6 videos. So this is only second video. So let's get ready for the next videos and enjoy your study. Have a nice day.